उत्तर प्रदेश में अभी बाढ़ के क्या हालात हैं? प्रदेश के लगभग 24 जिले इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। बंगाल की खाड़ी में वेदर सिस्टम एक्टिव हुआ था, उसमें थोड़ी बहुत कमी नज़र आ रही है, लेकिन अगले 3-4 दिन तक बारिश की तीव्रता में गिरावट के आसार हैं। बुंदेलखंड आमतौर पे सूखाग्रस्त इलाका माना जाता है। बुंदेलखंड के बहुत सारी नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर भी है, बहुत सारी रिजर्वायर्स पानी के। तो इस तरह से इस बार आपको प्रदेश के हर इलाके में आपको अच्छी बारिश देखने को मिल रही है। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। मेरे साथ मेरे सहयोगी विनीत चतुर्वेदी मौजूद हैं और हम दोनों न्यूज रूम की एक चर्चा कर रहे हैं। न्यूज रूम से चर्चा इस बारे में कि देश भर में एक तस्वीर जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो है मौसम की तस्वीर। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक जहां देखिए वहां बारिश का सितम है। पहाड़ों पर तो एक तरीके से आपदा आई हुई है और मैदानी इलाकों में और खास तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में लगातार जो जल स्तर है वो बढ़ा हुआ है, नदियां उफान पर हैं, जिसके कारण कई जिले इस वक्त हम कह सकते हैं बाढ़ प्रभावित हैं। विनीत जी, लगातार मौसम से जुड़ी तमाम खबरें हम आपके जरिए अपडेट लेते रहते हैं। हमको लगा कि न्यूज रूम की चर्चा कर लें क्योंकि ये इस वक्त शायद सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा विषय है जो सबसे ज्यादा जनसंख्या को प्रभावित कर रहा है। सबसे पहले तो ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में अभी बाढ़ के क्या हालात हैं? बाढ़ में प्रदेश के लगभग 24 जिले इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। आपने देखा जैसे प्रयागराज बुरी तरह प्रभावित है, वाराणसी है, इधर बुंदेलखंड के इलाके की तरफ देखें या उन्नाव है, चित्रकूट है, ये सारे इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। और मौसम वैज्ञानिक से भी मेरी बात हो रही थी कि कब तक उम्मीद है राहत मिलने की। तो उन्होंने बताया कि जो बंगाल की खाड़ी में वेदर सिस्टम एक्टिव हुआ था, उसमें थोड़ी बहुत कमी नज़र आ रही है जी। और अगले 3-4 दिनों तक जो ट्रफ लाइन है वो थोड़ा सा दक्षिण की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो कुल मिला के जो विंध्य रीजन है, सोनभद्र है या वाराणसी में तो अभी भी है थोड़ी बहुत बारिश की उम्मीद, लेकिन अगले 3-4 दिन तक बारिश की तीव्रता में गिरावट के आसार हैं। तो जी हम ये मान सकते हैं कि जो जल स्तर है, जो ज्यादा बारिश होती है तो और बढ़ता है। एक तो पानी पीछे से भी आ रहा है, ऊपर से लगातार बारिश से बढ़ता है, उसमें थोड़ा सा कंट्रोल देखने को मिल सकता है क्या? जब भारी बारिश से थोड़ी बहुत हमें निजात मिलेगी तो स्वाभाविक है जलस्तर भी थोड़ा सा सेटल डाउन होगा, थोड़ी बहुत उसमें कमी आने की उम्मीद है। और लेकिन ये है कि मानसून चूँकि अभी सितंबर तक देखने को मिलेगा हमें, और इस बार ये कहा जा रहा था जैसे शुरुआती जून से लेके जुलाई 2 महीनों में औसत से 26% कम बारिश देखने को मिली। कमजोर लग रहा था और कभी-कभी हुई, कभी इस तरह से छिटपुट देखने को मिला। जो अगस्त की शुरुआत से ही मानसून ने दोबारा जोर पकड़ा है और मौसम विभाग का अनुमान है कि अब ये जो 2 महीने इसमें भरपाई होगी। लेकिन ये है कि कहीं-कहीं ज़्यादा बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिली है। एक और अलर्ट जिस पर हम बहुत ध्यान देते हैं, खासतौर पर वो किसानों के काम का होता है, हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके काम का होता है कि बाढ़ प्रभावित 24 जिले आपने बताया और आपने एक पूरी बेल्ट या आपने एक पूरी लाइन बताया। दूसरा जो एक बड़ा अलर्ट होता है जिसको हम अमूमन कहते हैं कि ऑरेंज अलर्ट है या फिर अलर्ट इस तरीके का है कि कौन से वो जिले हैं जहां एकदम से बारिश होने की, भले वो कंटिन्यू 2-3 दिन 4 दिन तक ना हो, लेकिन एकदम से तेज बारिश या फिर जो गरज के साथ छींटे जैसी चीज कही जाती है, तेज हवाओं वाली बात कही जाती है, क्या अभी कोई ऐसा अलर्ट है कि एकदम से ऐसा कोई प्रदेश का हिस्सा हो सकता है? अभी तो फिलहाल आज से ये डेवलपमेंट है कि जो ट्रफ लाइन उधर अपने तराई की तरफ सिमटी हुई थी, उसमें भी वीकनेस देखने को मिली है। ये एकदम अपडेटेड बात बता रहा हूँ आपको कि वो ट्रफ लाइन में भी थोड़ी सी वो है, कमजोरी आई है। और जैसा कि मैं बता रहा था कि जो वेदर सिस्टम एक्टिव था बांग्लादेश के ऊपर, बंगाल की खाड़ी के आसपास, उसमें भी कमजोरी आई है। तो अगले 3-4 दिनों तक फिलहाल बारिश की तीव्रता में गिरावट तो ये तय है बिल्कुल, और वो कंडेंस होकर प्रदेश के दक्षिणी इलाके में, जैसा मैंने बताया कि सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और वाराणसी में है, और वो भी कहीं-कहीं भारी बारिश है। फिलहाल 3-4 दिनों तक बहुत ज़्यादा कोई रेड अलर्ट या कोई ऐसी ऑरेंज अलर्ट वाली बात नहीं है। आपने 2 इलाके बता दिए। देखिए, तराई का इलाका, वहाँ हालांकि एक समस्या ये है कि जो नेपाल से पानी आ रहा है वो अपने आप में एक मुसीबत है। दूसरा जो आपने कहा वो इलाका विंध्य का इलाका, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, वो वाली जो बेल्ट है। अब 2 इलाकों की मैं बात करता हूँ और जब हम ये बातचीत कर रहे हैं तो राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से बारिश शुरू भी हो गई है। तो इसलिए मैं पूछ रहा था, जो एकदम से बारिश वाली बात है, बुंदेलखंड और पश्चिम, क्योंकि पहाड़ों पर जो हम देख रहे हैं, उत्तराखंड पर खासतौर पर जो हम देख रहे हैं, वो बारिश अगर वहां से कमजोर होती है तो क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसके आने की संभावना है या भी कुछ नहीं है? और बुंदेलखंड में भी आश्चर्यजनक रूप से कुछ जिलों में
भारी बारिश है या फिर बाढ़ की स्थिति भी पैदा है, तो बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि उसमें भी कोई कमजोरी है या वहां पर बारिश अभी हो सकती है? बुंदेलखंड में तो जैसे बात हो रही थी, बुंदेलखंड आमतौर पे सूखाग्रस्त इलाका माना जाता है। लेकिन इस बार चूँकि ट्रफ लाइन हमारी देश के मध्य से गुज़र रही थी और मध्य प्रदेश के आसपास के जो ज़िले थे, उनमें ज़्यादा बारिश इस बार देखने को मिली है। जी। और बुंदेलखंड के बहुत सारी नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर भी हैं, बहुत सारी रिज़र्वायर्स पानी के जो तालाब हैं और ये झील हैं, वो सब वहाँ पे पूरे भरे हुए पूरे भरे हुए हैं। तो बुंदेलखंड में अभी भी छिटपुट बारिश का तो लगातार वो है। और पश्चिम का जो आपने कहा, तो मानसूनी रेखा जो है वो इस बार ऐसा मतलब आमतौर पे होता है, कोई बड़ी दुर्लभ घटना नहीं है। लेकिन इस बार जो बात हो रही है कि अगस्त और सितंबर में जो ज़्यादा बारिश की उम्मीद जताई जा रही है, दोलन लगातार ऑसिलेशन हो रहा है। मानसूनी रेखा लगातार शिफ्ट हो रही है, कभी तराई की तरफ वो जा रही है, कभी वो आपको बुंदेलखंड की तरफ वो सिमटी हुई नज़र आ रही है, फिर कभी वो पश्चिम की तरफ भी नज़र आ रही है। तो इस तरह से इस बार आपको प्रदेश के हर इलाके में आपको अच्छी बारिश देखने को मिल रही है। तो ये ऑसिलेशन जो है रुक रुक के अभी फिलहाल तो मैंने जैसा बताया कि ट्रफ लाइन में थोड़ी सी कमजोरी तो है। पश्चिम में भी अभी तो पश्चिम में अभी 3-4 दिन तक भारी बारिश तो नहीं है, लेकिन आज से लेके 5वें दिन, आज आपका 7 है, जी। और लगभग 12 अगस्त से दोबारा पश्चिम में भी और पश्चिमी तराई इलाकों में भी फिर से हल्की से मध्यम बारिश के और 3-4 दिन लगातार बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया विनीत जी, तमाम अपडेट आपने दिए और वो अपडेट इसलिए भी ज़रूरी हो जाते हैं, जैसा मैंने कहा कि अमर उजाला उत्तर प्रदेश को न सिर्फ दर्शक बल्कि कई ऐसे लोग जो कि किसानी से जुड़े हैं, उन इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए मौसम के अपडेट्स बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में मौसम को लेकर इस तरीके की गतिविधियाँ या अचानक से होने वाले बदलावों को लेकर कोई भी अलर्ट आएगा, हम न्यूज़ रूम से उससे आपके लिए आसान भाषा में समझाते हुए इस तरीके की वीडियो लाने की कोशिश करते रहेंगे। इस पूरे वीडियो के बारे में अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। आप विनीत जी, आपका और तमाम हमारे दर्शकों का अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।